हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हैप्पी पॉडकास्ट। ये है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट मेंबर से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी छाए हुए हैं। तो मिलिए मिस्टर अद्वै से। अद्वै, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है एंड थैंक यू कि आप यहाँ आए। आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को इंट्रोडक्शन दीजिए। आपकी फैमिली बिलोंग बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो राम राम भाइयों, और मैं आया हूँ द हैप्पी पॉडकास्ट, जो अपने आदि भाई का चैनल है। तो इन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है अद्वै और मेरा रियल नेम तो मैं किसी को बताना नहीं चाहता, ना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट है। दूसरी चीज, मेरी फैमिली, तो मैं रोजदा के जयपुर के एक रोजदा गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी है और दो छोटी बहन है। और एजुकेशन की अगर बात आती है तो मैं 12th अभी मैंने जस्ट क्लियर किया है, अभी कॉलेज वगैरह देख रहे हैं। आपका क्या मेन मोटिवेशन रहा कि आप वीडियो बनाने आए और 2 मंथ्स में आपके 5K फॉलोअर्स और इतनी फैम? तो वो ऐसा है कि मैं मेरा अच्छा खासा मेरा काम था, मैं ट्रेडिंग वगैरह करता था और मैं मेरा एजुकेशन पे ध्यान दे रहा था। मेरी फैमिली भी यही चाहती थी कि मैं एजुकेशन पे ध्यान दूं। उनका ये नहीं था कि तू वीडियोस वगैरह बनाए। तो एक बार क्या है कि मैं किसी के अंदर कोई पैसे से का सीन था, मैं उसके अंदर पैसे से मांगता था, तो मैंने उनको बोला भाई पैसे दे के जा। तो पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा था कि भाई मैं नहीं दूंगा ये वो। तो एक दिन में उस मेरी मुलाकात होगी, तो मैंने उस बंदे का फोन वोन ले लिया, वो भाई नहीं है भाई, अब पैसे दे जाना ले जाना, ये सीन हुआ। तो फिर भाई ने क्या किया कि मैं मेरे घर आ गया, मैं मेरे घर आराम से सो रहा था, खाना वाना खा रहा था, तब मेरे घर पे एक पीसीआर आ जाती है, जो बहुत बड़ी बात होती है किसी के, हमारे जैसे फैमिली वाले पे, आप जैसे आप भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो डिसेंट फैमिली वाले घर पे अगर एक पीसीआर आती है तो बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, सिनेरियो हो जाता है। तो वो चीज हुई, तब से मेरे को खुद खुद पे गिल्ट फील होने लग गया कि भाई हमारी वजह से मेरे घर में एक ऐसी चीज हो गई। और मैं खुद परेशान सा रहा थोड़े दिन तक। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन कुछ अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में भी मैंने बहुत बड़ा लॉस खा चुका था मैं। तो फिर मेरे को लगा नहीं कि भाई अपन कुछ कर पाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि अपन वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने दो चार बंदों की वीडियोस में देखता था, अमन भैया और अपने एलविस भाई, रजत भाई, इनकी मेरी वीडियोस देखता था। तो फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं जयपुर से दिल्ली तक मैं बाई रोड पद यात्रा करूंगा फॉर अमन शर्मा के लिए। वो खचरा भैया, सब जानते हैं उनको। मैंने उनके लिए पद यात्रा की थी, जो मेरे 5 दिन के अंदर कंप्लीट हुई। और बीच में बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, कुछ मेरे साथ नाइफ दिखा के मेरे से लूटपाट करने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो मेरी वो पदयात्रा एकदम सफल रही। तब से फिर मैंने उसी जो जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, तभी मैंने सोच लिया था मैं अपने को वीडियोज बनानी है और यही कुछ ना कुछ हासिल करना है। ओके। अच्छा, तो अभी आपने बीच में अमन भैया का नाम लिया, जो खचरा नाम से फेमस है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप वहां पे पैदल चल के गए और उनका क्या रिएक्शन रहा आपको देख? तो रिएक्शन तो उनका बहुत, जब मैंने सोचा था उससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल था। उनकी आंखों में आंसू, उनकी मम्मी के रिएक्शंस, उनके भाई के रिएक्शंस, उनके दोस्त, उनकी टीम थी, उनके रिएक्शंस। तो मैं जाके खुद मैं शॉक हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब इतना बड़ा स्टार ऐसे भी रिएक्ट करेगा क्या। उनकी आंखों में आंसू थे। वो सब चीजें देख के मैं खुद वो नर्वस सा हो गया। मैं यार भाई, जिनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो एक छोटे से बंदे के लिए इतना कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे वो। और है भी वो वैसे बहुत डाउन टू अर्थ है, ऐसे नहीं कि बंदा 12 करोड़ की कोठी में रह रहा है, 10 करोड़ की कोठी में रह रहा है, ना भाई, एकदम नॉर्मल जैसे अपन रहते हैं वैसे रहते हैं भाई। अच्छा, तो मैं आपको और क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा हिंट दे दीजिए कि आज हम इस पॉडकास्ट में किस लिए बैठे हैं। तो आप सभी को पता है कि अभी राजस्थान थोड़े दिन पहले गुड़गांव बन गया था। और गुड़गांव की जब अगर बात आती है तो गुड़गांव एक सबसे ज्यादा फेमस, वहां पे एक चीज हो जाती है, वो है कंट्रोवर्सी। तो उसी बात पे हम आज यहाँ पे बैठे हैं और मैम से बात करेंगे। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये करती हूँ कि आप इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा कैसे बने और इस कंट्रोवर्सी के पीछे कौन कौन था? पहले बात तो ये, मैं इसका कोई हिस्सा नहीं था, इसका लीडर और इसका रचयिता मैं ही था इस कंट्रोवर्सी का। क्योंकि लोग ही आके इसके नाम से, मेरे नाम से व्यूज लेके गए कंट्रोवर्सी करके। हाँ। तो आप बोल रहे हो कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व कैसे हो गए और आपने कंट्रोवर्सी कैसे कर ली। तो हुआ ऐसा था कि अभी थोड़े दिन पहले जो निर्जला एकादशी थी, जो अपने हिंदुओं का पावन, उसको माना, मतलब उसको दिवस माना जाता है, उसको अच्छा दिन माना जाता है अपने लिए, खाटू श्याम जी का जो दिन था। हाँ। तो हिंदुओं का दिन था वो। उस दिन जो लप्पू सचिन, में आपको बात बता रहा हूँ, लप्पू सचिन, उसने उस दिन शराब बांटी थी, जो एक बहुत गलत चीज हो जाती है कि ऐसे शराब वराब बांटना। हाँ। उस दिन 11 के दिन, जिस दिन लोग जूस पिला रहे हैं किसी को, किसी को कुछ खाना खिला रहे हैं,
इस बड़ी गर्मी के अंदर, और वो बंदा वहां पे बियर बांट रहा है, शराब बांट रहा है। तो इस बात पे मैंने, पूरे राजस्थान ने बात उठाई और मैंने भी उठाई साथ में, पर लोगों का चला नहीं, मेरा चल गया। लोगों ने इतना उसको बोलने से डर रहे थे, लोग उसको कुछ बोलने से लोग डर रहे थे, मैं डरा हाँ। नहीं, मैंने मेरी बात रख दी। और फिर वो बात कुछ लोग थे, लव गुरु देख लो, और भी कुछ क्रिएटर्स थे, उन्होंने उसको गलत ले लिया कि तू आके ये क्यों बोल रहा है, ये वो। तो मैंने कंट्रोवर्सी कर ली। फिर मैं, भाई अब अगले लड़ ही रहे हैं तो अपन लड़ने से क्यों डरे। तो इस कंट्रोवर्सी में आपके सपोर्टिव कौन थे और आपके ऑपोजिट साइड कौन थे? तो मेरे सपोर्ट में देखो, पहले तो कोई नहीं था। अच्छा। मैं अकेला ही था, और फिर मेरे एक भाई थे, मेरे उससे बात चल रही थी। अच्छा। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो वो मेरे को बोला कि तू फालतू में क्यों कर रहा है ये वो, क्योंकि रात को जो बंदा था उसकी तरफ से मेरे को इतनी धमकियां आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। हालांकि डर वर नहीं था हमारे अंदर, पर ऐसा था। फैमिली ने आपको रोका नहीं इस चीज के लिए कि नहीं बेटा कि ये चीज नहीं करना चाहिए? हाँ, रोका तो सबने था, फैमिली ने रोका, भाई का मैसेज आया, भाई के कॉल आए, मामा जी और भी रिलेटिव सबके मैसेज वगैरह आए। अच्छा। पर फिर मैंने सोचा, भाई अगर लड़ी लिया है तो हाँ। डरना किस चीज का। बिल्कुल। तो फिर मैंने मेरे भाई से बात की, जो इसरार भाई के साथ रहते हैं। इसरार भाई भी हमारे फैमिली में ऐसे आते जाते रहते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है वो। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की, भैया ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना ही हो गया है तो अब आगे डर क्यों रहा है। फिर दूसरे दिन उन्होंने मेरे से बोला था कि सॉरी बोल देना तू। तो मैंने बोला, भाई मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, पहले बात तो ये थी मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। फिर मेरे भाई ने बोला, अगर सॉरी बोलने से कुछ सॉर्ट आउट होता है तो तू बोल के आ जा, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर ज्यादा वो करेगा तो फिर हम भी खड़े हैं। ऐसी चीज हुई थी। तो मेरी तरफ था भाई इसरार था, गुरु के भाई, गुरु क़याम खानी, जिनको गुरु क़याम खानी के नाम से जाना जाता है, वो थे, और निक्स बोरा भाई, और अजय मीना भाई, थारा भाई जोगिंदर, राकेश जांगीड़, जिनको मामा के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। बहुत से क्रिएटर्स थे जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, पर थे, मेरी तरफ भी था। और अपोजिट साइड में था लव गुरु, लप्पू सचिन और ऋतिक, नाम याद नहीं है, बट ये मेन यही थे, इन्हीं का पता नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि निर्जला एकादशी वाले दिन लप्पू सचिन ने शराब वगैरह बांटी, तो इसीलिए आपने लप्पू सचिन को टारगेट किया था? हाँ, गलत है, क्योंकि अपन उस दिन लोगों को जूस पिला रहे हैं, किसी को ठंडा पिला रहे हैं और किसी को पानी पिला रहे हैं, वो बंदा आके 11 के दिन ये सब चीजें कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ी गलत चीज है, जो हिंदू के लिए वो हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो चीज थी। आपने जोगिंदर सर को सपोर्ट क्यों किया? इसलिए कि आप उनके बहुत बड़े फैन हो, या फिर आपको पब्लिक की फेम चाहिए थी? ना देखो, ना तो मेरे को, मैं उनका फैन हूँ कोई, अच्छा। ना मेरे को उनकी कोई फेम चाहिए थी, ठीक है। मैं इसलिए उतरा था क्योंकि लव गुरु ने एक वीडियो बनाई थी कि जोगिंदर तू जयपुर के अंदर आ गया तो तेरे पैर काट देंगे, तेरे को पीटेंगे, मारेंगे। तो वो चीज मेरे को गलत लगी कि भाई अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो आप उसको सम्मान से देखो, सम्मान से उसके साथ बात करो, चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे वो कितना ही गलत हो। अगर अपने घर में कोई आता है तो अपन उसको गाली देके बाहर नहीं फेंक सकते, अपन उसको पानी भी पिलाएंगे, उससे अपन बात भी करेंगे, कुछ भी अपने बीच में मतभेद है तो अपन बैठ के बात करेंगे। तो उस बंदे को बाहर से जो आता है, जो जोगिंदर भाई अपने यहाँ आते हैं, तो उनसे ये लोग गलत तरीके से बात करते हैं, चाहे हालांकि वो फेक गिवअवेज कुछ भी करते हो, मेरे को उनसे पर्सनल है, वो उनके पर्सनल है, वो कुछ भी करें, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो अपना राजस्थान इसी चीज से जाना जाता है, जयपुर इसी चीज से जाना जाता है कि भाई अपने जो बाहर से जो अतिथि आते हैं, अपने घर में आए या फिर अपने राजस्थान में, अपन उनको आदर सम्मान से उनका सम्मान करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई राजस्थान और जयपुर का नाम खराब हो, इस वजह से मैं उनकी साइड से उतरा, उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने ये बात उठाई। ओके, तो आप क्या चाहते हो, ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़े या यही स्टॉप हो जाए? ना ना, मैं नहीं चाहता भी आगे बढ़े, क्योंकि मेरे और जो भाई लवगुरु है उनके बीच में भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, और भैया जो इसरार भैया है उनके और लवगुरु के बीच में भी सॉर्ट आउट हो चुका है। हालांकि जो लप्पू सचिन है उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बंदा अपनी ऐठ में, अपनी चोड़ में था कि नहीं अब मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा, ना वो जनता को सॉरी बोल रहा था। हालांकि पुलिस वालों ने उससे सॉरी बुलवा ली थी, जब डंडे पड़ते तो मैं, अगर मेरे डंडे पड़ेंगे तो मैं भी पुलिस वालों को सॉरी बोल दूंगा, ठीक है। तो उसने वैसे सॉरी बोल दिया, पर वो अपने अकाउंट पे आके पर्सनली आके किसी भी बंदे को ऐसे नहीं बोला कि भाई मेरी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आप मेरे को माफ करो। उसने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली। तो मैंने 1-2 वीडियो अभी रिसेंट में 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तो उसने वो बंदा उस लप्पू सचिन उस वीडियो को देख के रिप्लाई भी देता है और बोलता है कि हाँ भाई मेरी गलती हो गई थी। और 8 मैंने जो एकादशी थी, निर्जला एकादशी, उसके 1 दिन बाद में वो वीडियो बनाई थी। वो बंदा ऐसा बोलता, सॉरी 1 दिन पहले उसने वीडियो बनाई थी ऐसा। तो उसने आके बताया और सॉरी बोली, तो हम भी खुश है कि भाई ने गलती मानी और खुद को जयपुर को झुंझुनू नहीं समझ रहा है वो।
हमने ये सुना है कि आप इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वेब सीरीज ला रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? वेब सीरीज तो हाँ ला रहे हैं, सुना नहीं है, कंफर्म है आएगी, अच्छा। बट थोड़ा टाइम है जो लगेगा, टाइम भी थोड़े दिन में रिलीज हो जाएगा, हम आपको वो बता देंगे। ठीक। तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ कि लव गुरु इस कंट्रोवर्सी में नहीं थे, फिर उनकी क्या कंट्रोवर्सी रही, आप मुझे डिटेल से बताएंगे थोड़ा? हाँ, तो मैंने अभी आपको बताई थी और फिर मैं दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लप्पू सचिन की और मेरे चल रही थी, ठीक है बात, तो बीच में ये आता है और थाराबाई जोगिंदर को टारगेट करने लग जाता है हाँ। कि तू बीच में क्यों बोल रहा है, चाहे वो दारू बांट रहा हो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। तो पहले बात तो देखो, वो भी एक हिंदू है, हाँ। हम भी एक हिंदू है और एक आप भी है। हालांकि मैं किसी धर्म जात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाइयों, आप ऐसा मत सोचना कि भाई मैं मुस्लिम भाइयों को कुछ गलत दिखाना चाहता, नहीं। तो वो बंदा उसको टारगेट कर रहा था कि तू क्यों बीच में बोल रहा है, तू फर्जी काम करता है, तू इंस्टाग्राम डिलीट कर दे। पहले बात तो ये कि सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा आके कुछ भी बोलता है ना, तो उसका भरोसा ही नहीं करना चाहिए, पहले बात तो ये। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया पे होता है उतना रियल में नहीं होता है, इतना सबको आपको पता है, मेरे को पता है, आपको मैम आपको पता है। तो वो उसको टारगेट कर रहा था, तो उसको गाली गलोच, पैर वेर काटने की धमकी, ऐसे ये सब चल रही थी। तो मैंने उसको बोला भाई लव गुरु, तेरा बाप जोगिंदर अब आ गया है जयपुर में, उससे बात कर ले तू, क्योंकि अब तू उसको बोल रहा था पैर काटने के लिए ये वो, तो भाई वो भी जयपुर में आ चुका है, अब तू उससे बात कर ले। देखिए तू उसको मारेगा या फिर वो तेरे को मारेगा या फिर तुम बैठ के बात करोगे, तू उसको फालतू क्यों टारगेट कर रहा है? वो जयपुर का है नहीं, वो बाहर से यहाँ घूमने आता है, बात करने आता है, चाहे कुछ भी करने आता हो। हाँ। तो उसको क्यों टारगेट है? वो अपना मेहमान है, मेहमान नवाजी दिखाओ ना आपकी, राजस्थानी बन के रहो। पर नहीं, बंदे ने तो वही हरकत दिखाई, ये चीज थी। तो मैं इस वजह से लव गुरु के ऊपर शिफ्ट हो गया था। ओके। तो आपने लव गुरु को सॉरी क्यों बोला? मैं देखो, लोग बोल रहे हैं कमेंट्स में आके बोलते हैं, मेरे को मैसेज भी करते हैं, डीएम भी करते हैं कि भाई आप डर के सॉरी बोल दिया। तो भाई मैं डरा वरा किसी से नहीं था, ठीक है। पहले बात तो वो मेरे बड़े भाई ने बोला कि भाई अगर सॉरी बोलने से वो सुलझ रहा है तो सुलझा ले, क्योंकि तेरे को इन सब में नहीं पढ़ना। और हालांकि मेरे को पढ़ना भी नहीं था इन सब में, पर मैं जिस दिन मैं सॉरी बोलने गया था तब वहां पे एक ऐसा देखने को मिला कि भाई मेरे को लगा भाई अगर मैं इनको सॉरी ना बोली तो मेरे को मार के चले जाए, क्योंकि वहां पे 10-10 उनकी गाड़ियां थी और कम से कम 50 प्लस उनके पास बंदे थे, लड़के गुंडे, जिनको अपन गुंडे बोल सकते हैं, वो लड़के थे। तो मैं वहां पे थोड़ा ऐसा हो गया कि यार मैं अगर भाई इनको सॉरी ना बोलूं मैं तो ये मेरे को मार देंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं भाई इनको सॉरी बोल ही देते हैं, और उसके बाद में अपन जब अपना पर्सनल अपना स्पेस आ गया तब अपन इनके बारे में बात करेंगे। ओके। आपके बड़े भाई कौन? मेरे बड़े भाई देखो, मेरा बड़ा भाई तो वैसे तो उत्तम है, उत्तम सालोदिया, और उनके साथी है जो इसरार भाई साहब है, तो वो दोनों बड़े भाई है मेरे। अच्छा। हाँ। तो आपने कहा कि आप इसरार भाई के कहने पे सॉरी बोले। हाँ। आपने फर्स्ट डे लव गुरु के अगेंस्ट वीडियो डाली, सेकंड डे आपका आ गया कि सॉरी का वीडियो आ गया, ठीक है। आपने इतनी जल्दी माइंड चेंज कर लिया कैसे? नहीं, चेंज नहीं किया मैं, भैया ने यही तो बोला था अगर भाई कुछ सुलझ रहा है तो सुलझा ले, अपने को लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है फालतू, और ये ऑनलाइन कंट्रोवर्सी इन सब में तू मत पड़े। ये गुड़गांव नहीं है, राजस्थान है, ये चीज है। ठीक है। आपने आप कभी इसरार भाई से फेस टू फेस मिले हो? बहुत बार। ओके। तो आप कभी सोशल मीडिया पे उनकी कोई फोटो या फिर कहीं पे भी? मेरी फोटोज वगैरह बहुत सारी थी, बट मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं उनके साथ हूँ, इसरार भाई के साथ। हाँ, उनको लोगों को ना लगे, क्योंकि इसका ये सिंपल सा एजेंडा ये था, अगर मैं उनके साथ दिखता ना, हाँ, तो जिस कंट्रोवर्सी में मैं उतर चुका था तो वहां से मेरे को फेम भी नहीं मिलता। ओके। हाँ, हालांकि मैं आया फेम के लिए नहीं था, बट फिर अब उतर ही गया तो फिर मेरे को सब सारी चीजें चाहिए, फॉलोअर्स भी चाहिए। अगर मैं लोगों को गाली सुन रहा हूँ तो फिर सब कुछ के लिए करूंगा ना। हाँ, ऐसी ये चीज थी। ओके। हाँ। चलो ये सब तो ठीक है। लव गुरु के चैनल से 2 दिन बाद में वो सॉरी वाला वीडियो क्यों डिलीट हो गया वैसे? तो वो एक राज था, अभी तक भी लोगों को नहीं पता, पर मैं आज वो राज आप ही के पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बताइए। तो वो राज ये था कि मैं उस सॉरी की वीडियो से इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि मतलब मैं जब भी किसी से सुनूं, किसी का भी डीएम देखूं, तो बोला तू पागल है, तू डर गया तो सॉरी बोल दिया, तो चूतिया, ऐसे वैसे मतलब गाली गलौज ये सब चीजें थी। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे होने लग गया कि यार वो इतना पागल हो गया, मैं किसी को सॉरी बोल के आ गया। हालांकि मेरे को पता है मैं डरा था नहीं डरा था, अंदर की बात हमारे को पता है, उनको लोगों को नहीं पता, जनता को नहीं पता। हाँ। तो फिर मैंने, एक मेरा भाई था, उनसे मैंने बात की, भाई का नाम है रघु चौधरी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, अगर वो वीडियो डिलीट नहीं करता है तो अपन और किसी तरीके से बात करेंगे। तो फिर उन्होंने उसको कॉल किया तो उसने मना कर दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वे नहीं है क्या, इसके तो 2,000 फॉलोअर्स, उस टाइम पे मेरे 2,000 फॉलोअर्स थे, कि इसके 2,000 फॉलोअर्स है, ये बोलेगा मैं इसके कहने पे वीडियो डिलीट कर दूंगा क्या, मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स है। तो वो बंदा वीडियो डिलीट करने के लिए राजी नहीं था।
तो फिर मेरे जो हमारे साथ के जो भाई थे, बड़े भाई थे मेरे, रघु चौधरी, ऐसे दोस्त भी बोल लो, मैं बड़ा भाई मानता हूँ उनको। हाँ। तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली थी कि अगर तू 10 मिनट में वीडियो डिलीट कर रहा है ना तो ठीक है, वरना तू बोल रहा है कि मेरे ऊपर इसने गाली दी की वीडियो बनाई है, तो तेरे ऊपर 50 बंदों की वीडियो अभी के भी आएगी और वो तेरे को स्पष्ट गाली देंगे, एकदम क्लियरली तेरे को माँ बहन तेरी जो कर सकते हैं गाली जो होती है सारी गालियां देंगे, फिर तू हमारा उखाड़ लेना, क्या उखाड़ सकता है। तो उसने बोला कि मैं नहीं कर रहा डिलीट। फिर जो उनके जो उसके जो बड़े भाई साहब थे सारे, उन बड़े भाई साहब के पास फोन गया तो वो बोले कि भाई तू डिलीट कर दे, फालतू क्यों लड़ाई कर मोल ले रहा है, हमारे को नहीं पता था तेरे पीछे कौन है क्या है। फिर वो वीडियो तब जाके डिलीट हुई। हालांकि मेरे को ये लड़ाई में पढ़ना नहीं था, अगर ये लड़ाई में मेरे को लड़ाई करनी रहती ना तो मैं सॉरी बोल के नहीं आता। बिल्कुल वो बात थी। हाँ ओके ठीक है। इन सब से हटके मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा है इस कंट्रोवर्सी से? तो कोई इफेक्ट तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एक अच्छा, तो मेरे कैसे? घर वालों के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया, घर वालों का मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया कि क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी चालू थी तब 4 अननोन पर्सन जिनको मैं भी नहीं जानता ना मेरे घर वाले जानते, वो हमारे घर में दिन में जब मैं फ्लैट पे था तब हमारे घर के अंदर वो पिस्टल लेके घुस जाते हैं, पिस्टल लेके घुस जाते, जो बहुत बड़ी बात है। तो तब मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए, डरते हैं पिस्टल अगर देखेंगे तो, अगर मैं भी देखूंगा तो डर जाऊंगा, तो वो डर गए। तो ये सब चीज हुई तो मैं अपने आप को वो नहीं कर पाया, माफ नहीं कर पाया भाई यार, अगर मैंने किया ही गलत है, अगर मैं ये नहीं करता तो ये सब चीज नहीं होती। ओके हाँ, तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ये तो, क्योंकि मेरे घर वाले अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है कि भाई तुमने तो सही किया। अभी तक नहीं पता लगा वो 4 लोग कौन थे, किसकी तरफ से आए, ये चीजें कुछ नहीं पता? कंफर्म ये तो हो गया कि भाई कौन थे ये नहीं पता चला, पर इतना पता है किसकी तरफ से आए। तो ये चीज आप बताना चाहेंगे? मैं नहीं ज्यादा फालतू फिर वापस से कुछ ऐसा हो ओके ठीक है, इनको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप जोगिंदर सर से कभी फेस टू फेस मिले हो? हाँ, मैं जोगिंदर से मिला हूँ, जोगिंदर भाई से मिला हूँ और मैंने वीडियोस भी पोस्ट कर रखी है। ओके बट उनसे मैं पर्सनली बैठ के नहीं मिल पाया। अच्छा। और मिला भी हूँ तो 10 से 12 मिनट तक मिला हूँ, तो मेरे को लगा नहीं कि वो बंदा मेरे सपोर्ट के अंदर आना चाहता था, तो मैंने फिर इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ना मैंने उनसे बात की बहुत ज्यादा। आपकी पोस्ट पे उनका कमेंट आया हुआ, तो वो कमेंट डिलीट कैसे हुआ फिर? उन्होंने कर दिया, पता नहीं क्यों किया, उन्हीं को पता। पहले तो उन्होंने कमेंट कर दिया आलिए जयपुर आलिए। तो अगर मैं तो ये जानता हूँ, अगर अपन किसी के सामने वो करके मतलब सामने से जा रहे हैं यार, फिर बंदे को कर देते हैं कि आगे ठीक है तू कर, मैं हूं तेरे पीछे, और फिर बाद में कमेंट वमेंट डिलीट कर देना, तो ये है डरपोकपंती, जो मैं इसको गलत मानता हूँ। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, बहुत वो अजीब सी बात है, पर क्या करे भाई, उस बंदे ने मेरे साथ किया ऐसा है, पर कोई ना, है तो देश का ही, राजस्थान में आता रहता है, कोई ना। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके सपोर्ट सिस्टम कौन थे, कौन कौन आपको सपोर्ट करता था? भाई सपोर्ट में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं नाम भूल जाऊंगा, पर फिर भी मेरे कुछ गिने चुने नाम जो हाईलाइट है, जैसे कि भाई रवि हो गया, भाई दीपक हो गया, भाई किशन हो गया, और प्रकाश भाई, और अजीत बाबा हमारे, महेश भैया, मतलब ये डटे रहे। अच्छा। मतलब इनके पास जब कोई कमेंट आता था, अब अगर किसी बंदे के पोस्ट पे कमेंट आता ना और उसको कोई गाली दे रहा है, उस कमेंट के अंदर जाके कोई रिप्लाई नहीं देगा ना उनका, तब तक वो कमेंट्स रुकेंगे नहीं। तो इन बंदों ने इतना काम किया है मेरे लिए कि मतलब रात भर ये मेरे लिए उन बंदों का कमेंट्स का रिप्लाई करते रहे। और जहां भी लड़ाई, अगर इनको बोल दो भाई यहाँ पे मेरे को अनसिक्योरिटी हो रही है, भाई यहाँ पे कुछ मेरे साथ हो सकता है, ये बंदे वहां पे 10 से 15 मिनट में पहुंच रहे। तो मतलब आपकी फैमिली भी सपोर्ट में थी और आपके फ्रेंड्स भी सपोर्ट में थे, गांव वाले और रिलेटिव्स का क्या था इस चीज से? देखो गांव वाले तो शुरू से ही मेरे सपोर्ट में नहीं थे, मेरे नहीं, मतलब हमारा जो भी सर्कल है, हमारा पूरा सर्कल है, जो सारा सबसे बड़ा सर्कल हमारा ही है, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से हमारे को पैसे की बहुत ज्यादा वो भूख है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आए इस जिंदगी में पैसा कमाने के लिए। मेरा मेन मोटिव, मेरे दोस्तों का मोटिव, मेरे घर वालों का मोटिव भी है कि तू पैसा कमा, ठीक है। तो वो चीज थी, और गांव वाले चाहते थे कि हम ना कुछ तरक्की ना करें, उनके ही लड़के करे, उनके ही घर वाले करे, और वो खुद ही तरक्की करे। तो हमारे से शुरू से जलना, ये सब चीजें। अभी मैं आज यहाँ पे हूँ, कल रात का आपको एक बात बताता हूँ मैं, हमारे स्टेडियम है, वहां हम बैठे थे सारे भाई, तो हम इसी पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। अच्छा। तो तभी वहां पे हमारे सामने जस्ट पीसीआर आ जाती है, तो हमारे को जब पता चलता है, क्योंकि हमारे पीसीआर में एक जानकार था हमारा, तो उसने बताया कि आप ही के गाँव से फोन किया गया था आपको उठाने के लिए। तो हमारे गांव वाले हमारे से इतना जलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम ऊपर तक जाए। पर मेरा एक मेन मोटिव है वीडियो बनाने से, एक मेरा सबसे बड़ा मेरा जो जिसको अपन मोटिवेशन वो बोल सकते हैं, भाई मोटिवेशन आपका क्या है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे गांव वाले हमारे को सलाम ठोके, हम उनको ना देखे। मेरा मेन मोटिव है ज्यादा सबसे बड़ा।
और रिलेटिव्स की बात आती है तो रिलेटिव्स मेरे एक में मामा जी है और एक मेरे मामा जी, मामी जी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और बाकी के जो थे, कोई तो बोल रहा है तेरा लड़को गाड़ा दे रहे हो लाइफ है ऐसे वैसे, ये सब बातें हो रही थी। कोई बोल रहा है कि तेरा लड़का पता नहीं किस किस से लड़ रहा है, तुम्हारा लड़का अगर कभी मार देगा, कोई क्या कर देगा, कोई क्या कर देगा। तो मेरे घर वाले उनसे भी बहुत परेशान रहे। मेरे घर वालों ने बहुत से लोगों की बातें भी सुनी, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि तू ये सब रोक दे। उन्होंने यही बोला कि अभी भी मौका है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। बट क्या करूं, अब मैं घुस ही गया तो मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था। एक ये राकेश कुमार जांगिड़, हाँ हाँ, मामा। हाँ, जिनको राकेश मामा नाम से भी हाँ जानते हाँ। हैं, उनका क्या था सीन? तो वो हमारे भाई जो इसरार भाई है, तो उनके साथ उनका एक वीडियो आया था। तो उन्होंने बोला कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, तो अद्वै अद्वै नाम के लड़के ने स्टार्ट की, तो किसी का जानकार है यहाँ पे। तो इसरार भाई साहब ने और मेरे भाई उत्तम ने बोला कि हाँ, मेरे उत्तम भाई साहब ने बोला कि मेरे चाचा का लड़का मेरा छोटा भाई है, तो आप उससे भी एक बार बात करो। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार मिलो हमारे से, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पीछे हम खड़े हैं। और जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया मेरे लिए, और मेरे साथ उन्होंने वीडियोज भी बना रखी है 2-4। अगर आप मेरे पेज विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो मेरी एक और माइंड में बात आ रही है कि मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की थी, आपने उस पे एक राकेश मीणा कुछ करके उसको भी सॉरी कहा था, उसका क्या सीन है? तो उसका रीजन ये था कि वो भी हालांकि मेरे बड़े भाई जैसे ही है। अच्छा। उनके साथ मैं रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उनसे दुश्मनी ले ली थी, जो मैं कोई वैसे नहीं ली कि भाई मेरे को पता नहीं था कि उनसे दुश्मनी हो जाएगी अगर एक स्टोरी के चक्कर में। एक बंदे ने मेरे को मेंशन किया कि जब जो बाराती वाली बात चल रही थी, आप सभी को पता है बाराती जब कंट्रोवर्सी जिन बंदों ने देखी थी, तो बारात के अंदर कुछ लोग थे जो बारात के अंदर आने वाले थे, मतलब जो लव गुरु की साइड से बंदे आने वाले थे। तो उनके साथ मैंने एक फोटो देखी थी, जो राकेश भाई साहब भी थे, अच्छा। बोस थे हमारे, वो भी थे। तो उनको मैंने देख लिया था। एक बंदे ने मेरे को सुरेंद्र करके एक बंदा है, उसने मेरे को मेंशन कर दी, मैंने उठा ली। तो उसमें मैंने लिख दिया बोस भी बारात में आ रहे हैं क्या, ये चीज मैंने लिख दी। तो वो एजेंडा इतना, वो जो बात थी, जो सिनेरियो इतना बढ़ गया कि मतलब लड़ाई वड़ाई होने का सीन हो गया, मरने मारने की बातें आ गई। तो इस वजह से मैंने सोचा भाई, और क्या वो मेरे फैमिली तक का उनका वो है, टर्म्स है उनका, राकेश भैया जो है, जो वो आप बात करो राकेश मीना जी की, तो उनका मेरे फैमिली तक का टर्म्स है। तो उन्होंने मेरे फैमिली से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। तो उन्होंने फैमिली वालों ने बोला तू पागल है क्या, ये वो क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने उनको सॉरी बोला, भैया कोई बात नहीं है। मेरे हालांकि मेरा कोई पर्सनल ये नहीं था कि मैं आपको पुश करूँ, प्रवोक करूँ लड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। ये तो गलती से मैंने स्टोरी लगा दी, जो मैंने नहीं लगाई, मेरे को किसी ने मेंशन की, मैंने ऐड कर दी, ये चीज थी। और बाकी और कुछ खास नहीं था। हाँ तो इन सब से हटके मैं आपको कुछ और भी चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ। आप अपनी लाइफ में कुछ लव वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे कि ऐसा कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में? हाँ तो जरूर। आज के 2 साल पहले एक छोटा सा सिनेरियो हो गया था। मेरे पापा जी ने मेरे नंबर मांगी कि ले बा, तेरे पैसे डलवा देता हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे पैसे करवाए। तो मतलब मेरे तो है नहीं, किसी मेरे नंबर थे। मेरे नंबर के अंदर एक बीच में आता है 4840 आता है, और एक लड़की थी उसके नंबर में 48 आता है। मतलब उसका और मेरा नंबर सेम था, बस एक डिजिट का फर्क था, 8 और 0 का, मतलब मेरे 0 उसके 8। तो और उस लड़की का नाम मैं आपके पॉडकास्ट में बता दूंगा, अभी तो मैं उसकी कहानी बता देता हूँ। हाँ। तो वो आता था, तो मेरे पापा जी ने उनको पैसे कर दिए, ठीक है। पैसे करने के बाद में मेरे पापा ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने तो करवा दिए पैसे। तो मैंने बोला मेरे पास कोई पैसे वैसे आए नहीं। बोला कि रुक मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो उस स्क्रीनशॉट के अंदर उस लड़की का नाम आता है। तो मैं उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है। उसने मेरे को भैया बोला था, बोला हाँ भैया मेरे पास पैसा। पहले मैंने उनको ऐसे बोला, आप कब मेरे आके राखी बांध के गए जो आप मेरे को भैया बोल रहे हो। पहले बात तो, अगर आप मेरे को जानते हो, अगर आप मेरी बहन हो, तो आप मेरे को भैया बोलो। तो उसने बोला हाँ ठीक है दोस्त, मैं पैसा डाल रही हूँ वापस। तो उन्होंने मेरे को सेफली मेरा पैसा वापस दे दिया। अच्छा। तो फिर मैंने उनको देखा नहीं था वो कैसे दिखते हैं कैसे क्या, बट उनकी आवाज बहुत ज्यादा मेरे को प्यारी लगी। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है चलो एक बार इनकी प्रोफाइल देखते हैं। तो मैंने उनके नंबर सेव किए, सेव करके मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, और फिर ठीक है मेरे को अच्छे लगे बहुत ज्यादा वो। और फिर मैं उनसे मैंने उनका हाई का मैसेज भेजा, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने वापस अनब्लॉक करके बोला हाँ बताओ क्या है, आप मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने आपको पैसा भेज दिया। मैंने बोला मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। बोला कि क्यों करना चाहते हो, बट मेरे को नहीं करनी है आपसे बात, मेरे को तो करनी है भाई, क्योंकि मेरे को आप अच्छे लगे। अरे एक बार आप दोस्त बन के आप मेरे से बात कर सकते हो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। बोले ठीक है चलो, अब अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो आप बताओ कहाँ से हो। तो मैंने बोला मैं जयपुर से हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हो। तो उन्होंने मेरे को सीकर बताया, मतलब प्रॉपर वो है झुंझुनू से, पर उन्होंने सीकर बताया, मतलब झूठ बोला मेरे को। अच्छा वो सीकर से हो, तो मतलब मैं बोला हूँ अच्छी बात आप सीकर से हो। बट फिर मैंने
अपनी वाली बात रख दी, मतलब जो मेरा मैन था वो, यार आप मेरे को बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मतलब मैंने प्रपोजल रख दिया। उन्होंने बोला ना मैं तेरे को जानती नहीं हूँ, ऐसे कैसे कर दूं ये वो। तो उन्होंने मेरे को वापस, मैंने एक चीज रख दी थी कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उनके माइंड में एक चीज घूमती रही। तो उन्होंने मेरे को रात को तो ब्लॉक कर दिया, बट उन्होंने सुबह मेरे को 11-12 बजे वापस अनब्लॉक करके मैसेज, आप मेरे बारे में क्या जानते हो, आप मेरे को इतना तो बता दो। तो मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगा, बट मेरे को आपका नाम भी पता है, सब कुछ मेरे को आपके बारे में पता है, आपने झूठ बोला है वो ये वो। तो उस बंदी को मैंने थोड़े मैनिपुलेट किया, मतलब एक दो दिन पूरा मैं मैनिपुलेट किया भाई कि तुम मेरी तरफ ऐसे, मेरी बातों में उसको मैंने कर लिया। फिर भाई बंदी ठीक है, वो राजी भी होगी कि ठीक है, मैं फ्रेंड फ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, बट फ्रेंड बनने के लिए मतलब ठीक है, तो आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपके फ्रेंड बन सकते हो। पर एक दिन रात को 3-3:30 बजे उसने खुद ने मेरे को प्रपोज कर दिया। रात को हम बात करें तब फिर मैंने भी आकर दी। मेरा तो इच्छा ही हुई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी वो लड़की। उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी मेरे को। मैंने आकर दिया। फिर वो अच्छा खासा चल रहा था हमारा। मैं उससे 6 महीने तक मिला नहीं था, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज्यादा दूर थी। फिर एक दिन उसने बोला कि अगर आप मेरे से मिलने आओ ना, तो आप कभी भी सीकर मत आना। उसने उस दिन मेरे को बताया, फिर कभी भी आप मेरे से मिलने आओ तो सीकर मत आना। मैं क्यों? कि मैं सीकर रहती नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, और मैं रहती हूँ उदयपुर वाटी झुंझुनू, ये उसका रियल एड्रेस है। तब मेरे को पता चला था। फिर सीकर के अंदर एक मेरा दोस्त रहता है, जो अभी यहीं आ रखा है, देखो बोला रवि शर्मा। तो ये वहां पढ़ता था गुरु कृपा के अंदर। तो मैंने इससे कांटेक्ट किया, इसने बोला कि हाँ मेरे यहाँ की, आप अपने यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है, तेरे को मैं गाड़ी वाड़ी दे दूंगा, तू जाके आना। तब मैं उस बंदी से मिल के आया था। तो सब कुछ अच्छा था। 1 1.5 साल हो भी गया था। फिर लास्ट में उसकी फैमिली का मैटर हो जाता है, और मेरे घर पे वो लोग आ जाते हैं और मेरे को ढूंढने वूंढने का सीन करते हैं। बट फिर मैं खुद ही बोल देता हूँ मैं आ जाता हूँ। फिर मैं वहां गया भी था। उन्होंने कॉलर वॉलर पकड़ ली, पुलिस वुलिस की धमकी धमकी, ये सब सीन हो गया। फिर उस लड़की ने सोचा कि छोड़ना है बेटर है, तो वो छोड़ दी। पर मेरे को तो अभी भी याद है और रहेगी। अच्छा, तो ये एंडिंग रही आप लोगों की। हाँ। ओके, ठीक है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद को फ्यूचर में किस मुकाम तक देखना चाहते हैं? देखो मेरा एक ही वो है, कुछ भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पैसा, कुछ काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ तो पैसा, अगर मैं किसी इलीगल धंधे में जा रहा हूँ तो मेरे को पैसा चाहिए। मतलब मैं आपका मेन मोटिव पैसा? पैसा। ओके। और पैसा कमा के, ऐसे नहीं कि पैसा इतना भी नहीं है कि भाई मेरे को बस इतना पता रहे, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, बस मेरे को इतना पता रहे कि मेरे पास कितना पड़ा है। ये पता ना रहे, मेरे को बस इतना ही पता रहे कि मेरा महीने का कितना आ रहा है, बस। मैं आपको ये चीज पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था कि वेब सीरीज ला रहे हो आप, हाँ, हाँ। ठीक है, तो उन वेब सीरीज के अंदर आप क्या क्या लेके आना मतलब क्या क्या लाओगे? हाँ, आपने कहा था कि आप वेब सीरीज ला रहे हैं, तो वेब सीरीज के अंदर आप क्या क्या लेके आओगे? आप थोड़ा हिंट दे सकते हो आप हमें? देखो मैं आपको पूरी वेब सीरीज की पूरी बात बता देता हूँ भाई। वेब सीरीज का कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये सिनेरियो चल रहा था, जब ये कंट्रोवर्सीज हमारी हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, तब मैं जिनके साथ रहता था, अक्षत भैया, खुशी, मैं जिनके साथ रहता था फ्लैट पे, हम 4-5 बंदे रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला कि यार अच्छा खासा चल रहा है, तो क्यों ना अपन इसके ऊपर वेब सीरीज बनाते हैं, क्योंकि हमारा भी प्रोडक्शन का काम है, हम खुद भी एक प्रोडक्शन हाउस ओन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अपन क्यों ना इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाते हैं। तो मैंने बोला अगर बन सकती है तो अपन बनाएंगे भाई, पैसे की बात रहेगी तो अपन स्पॉन्सर से कुछ भी करके कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है चल करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ में मेरा साथ दिया, और मैं चाहता था कि इस वेब सीरीज़ के अंदर लव गुरु भी आए, इसरार भाई साहब भी आए, और जितने भी इस कंट्रोवर्सी के अंदर थे ना, वो इस वेब सीरीज़ के अंदर आए, क्योंकि ये वेब सीरीज पूरे राजस्थान के ऊपर थी। मतलब जो भी ये राजस्थान में हुआ, मैंने जो किया, जो इसरार भाई ने किया, कंट्रोवर्सी में सब कुछ हुआ, वो सब वेब सीरीज के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता कि भाई, कि लोगों को तो यही पता है कि इसने लड़ाई कर ली, पर इनको ये नहीं पता कि हमारे घर में क्या क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारे घर में 4 लोग पिस्टल लेके घुस जाते हैं, कोई हमारे को मारने की धमकी दे रहा है, कोई किसी के हमारे पास मैसेज आते हैं, कोई हमारे को कैसी फ़ोटोज़ भेज रहा है कि तेरे को यहाँ से उठा के ऐसे कर दूंगा, वैसे मतलब ऐसी चीज़ें मैं लोगों को दिखाना चाहता था। और वेब सीरीज़ में जैसे कि आप पूछ रहे हो कि कैसे क्या सीन होगा, तो वेब सीरीज़ थोड़ा बहुत तो ठीक चल रही थी, जैसे राजस्थान में चल रहा। इसके बाद में जो भी होगा एकदम थ्रिलर होगा, मतलब अगर लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आ जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ। और ये वेब सीरीज़ आज को आपको देखने के लिए मिलेगी MX प्लेयर और हॉटस्टार अपने, और नेटफ्लिक्स, इन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है? हाँ, ये मेरा
फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसके पहले मैंने कहीं भी अपने लाइफ के बारे में नहीं बताया। ओके, तो बताइए आपका फर्स्ट पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस क्या रहा? देखो, इनको अगर मैं नंबर्स में रेट करना चाहूँ ना तो 10 of 10 है, क्योंकि Okay. इतना बेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा। इतनी अच्छे तरीके से आप कोऑपरेट कर रहे थे, और जो भी चीज थी बट एकदम बेस्ट है, ठीक है, और कोई थैंक दिक्कत यू। नहीं है। और आपको भी थैंक यू कि आपने मेरे को इनवाइट किया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी अद्वैत भैया ने आपके कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सब सॉल्व कर दिए। मतलब आपके जितने भी डाउट्स थे लगभग सभी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कुछ चीज डाउट या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।